नमस्ते दोस्तों, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक जो है, आज है मोटिवेशनल स्पीच। यानी आज का जो स्पीच है वो मेरा स्पेशली विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए है, और जो पूरी अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो स्पीच है वो सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच साबित होगी। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या जीवन है और हमें क्या करना चाहिए, और मुसीबतों का सामना हमें किस तरह करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और हमें हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी लोगों की केमिस्ट्री अंदर की ऐसी होती है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं, या नुकसान कर लेते हैं, या कुछ अपना एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें जो है, ये अलग अलग आदमी के स्वभाव, उसके नेचर, उसका अंदर का जो आत्मबल है उस पर निर्भर करता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो है, हम अपने आप को भाई आज आप मतलब जो है, हम सभी आज शेर से डरते हैं। लेकिन हम में से ही हमारा ही कोई बच्चा यदि उसको शुरुआत से शेर के बच्चों के साथ में रखा जाए, या किसी भी खुखार बच्चे के जीव के साथ में रखा जाए, तो वो वैसा ही बन जाएगा और उतना ही मजबूत बन जाएगा। और वही शेर की प्रजाति की जो है जीव हैं, उसके साथ के जो शेर के जो समाज परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो उसको शेर की तरह ही देखेंगे। तो कहने का मतलब, हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं। तो आज की मोटिवेशनल स्पीच का मतलब ये है कि आज के अभी आप देख रहे हैं कि देखो, ये संसार है, रंग बिरंगा संसार है। यहाँ ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में होता रहता है। अच्छे से अच्छी घटनाएं भी घटती हैं और बुरी से बुरी घटनाएं भी घटती हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि माँ बाप को बच्चों को धीरे धीरे जो है हर चीज़ से अवगत कराना चाहिए। और ऐसे ही मतलब जो स्कूल में टीचर हैं उनको भी बच्चों को सिखाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, यानी जीवन को जिंदा रखना है, जीवन को जीना है। जीवन को खत्म करने या जीवन को नष्ट करने या उसको व्यर्थ में उसको मतलब जो गंवाने का हमारा मकसद नहीं है। मानव जीवन का जो मेन मकसद है वो जीवन को उत्कृष्ट बनाना, यानी हाई लेवल, उच्च विचारों के साथ में, उच्च संस्कारों के साथ में उसको मतलब जो है उत्कृष्ट लेवल का बना के और एक समाज में नई व्यवस्था कायम करना, और जिससे कि समाज का हर व्यक्ति उसका फायदा उठा सके और सभी जो है स्वस्थ, मस्त और अच्छी प्रोग्रेस कर सकें। इस सब से पूरा देश जो है मजबूत बनेगा, और स्वस्थ, मस्त और अच्छे विचार वाले नागरिक की जो है, कर्मठ नागरिक लोग जो है, टेक्निकल साउंड नागरिक जो है, अच्छे डॉक्टर्स जो है, अच्छे एग्रीकल्चर से इंजीनियर्स, किसान जो भी हैं, वो सब ये यदि अच्छे हम संस्कारों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो वो देश विश्व लेवल पर जो है अपना झंडा फहराता है। तो अभी आपने देखा कि नीट की एग्जाम अभी हुई है, उसमें काफ़ी गड़बड़ होने की शंकाएं जताई जा रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। लोग, बच्चों ने, स्टूडेंटों ने सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील करी है कि भाई जो है, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे संस्कारों का कमज़ोर होना या हमें ज़्यादा लालची होना, यानी हमारे ये एक्चुअली में आदमी, मैं हूँ या आप हैं, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर कई विचार आ रहे हैं, सामने वाली कोई युवती जा रही है तो आपके विचार में कई तरह के विचार आएंगे। तो लेकिन आप अपने विवेक से, आप अपने अच्छे संस्कारों से उस गलत भावना यदि बह रही है तो उसको हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं, और सही डायरेक्शन देने का मतलब है उसको पॉजिटिव साइड में ले जा सकते हैं, और हम वो किसी गलत साइड में जाने से बच सकते हैं और बच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर मन जो है, हमारा जो दिल बोलते हैं या मन बोलते हैं, या हम उस भावनाओं को जो बोलते हैं, वो भावनाएं जो फ्लो होती हैं, अब वो भावनाएं आप असफल हो गए हैं तब एक भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं होंगी, या आपका कोई नुकसान हो गया है, या आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु आपकी खो गई है, या चोरी हो गई है, या किसी ने छीन ली है, या कुछ और कुछ हो गया है, तब हमारे अंदर एक नेगेटिव भावनाएं पैदा होती हैं।
तो इन नेगेटिव भावनाओं को जो है आप अपने विवेक से, अपने अपने संस्कारों से, और जो उच्च लोग जो अब तक पैदा हुए हैं उनके आदर्शों से, उनकी बातों को स्मरण करके आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं और अपने जीवन को उच्च कोटि पर ले जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। जीवन में कौन कब क्या बन जाता है या क्या बन जाएगा ये किसी को नहीं पता, भविष्य का किसी को नहीं पता। इसलिए आप ये सोचें कि मैं आज ही फेल हो गया तो मेरा तो बिल्कुल ही करियर खराब है, करियर खत्म हो गया, माँ बाप क्या करेंगे। नहीं, माँ बाप को भी और आपको भी पहले से ये तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सफल और असफल, सफलता और असफलता ये जीवन के दो पहलू हैं। और अच्छाई बुराई यानी जीवन के दो पहलुओं के साथ में जीवन चलता है। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ठीक है जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे कार्य करने के लिए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को चलना चाहिए। और यही गुरु द्वारा, यही माँ बाप के द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो हमें दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है डगमाना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति से आप अच्छे विचारों के साथ में निपट सकते हैं। तो जब कोई अब देश है, इतना बड़ा देश है, दुनिया है, एग्जाम को, नीट के एग्जाम को पहली बार इसके साथ में गड़बड़ नहीं हुई है, और भी जो है स्टेटों में एग्जामों में गड़बड़ होती रहती हैं। तो आप ये सोच लें कि कल आप आज जो तैयारी कर रहे हैं 3 साल से 10 साल से, हो सकता है 100% आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं इस चीज़ को 99% तक आप जा सकते हैं, 99.9% तक आप जा सकते हैं, हाँ ये चीज़ मैं ले लूँगा, और आप ले ही लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो चाहे निकम्मे लोगों के द्वारा, चाहे लालची लोगों के द्वारा, या स्वार्थी लोगों के द्वारा, या किसी और दूसरे लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जो है, जो मेहनती बच्चे हैं, मेहनती जो कोई भी व्यक्ति है, उसके सपनों पर पानी फिर जाता है। लेकिन पानी फिर गया, आप असफल हो गए, या आप मतलब जो है सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए कोई नई जो है दरवाजा खुलने वाला है, आप कहीं और दूसरी दिशा में जाने वाले हैं। जैसे कि आपने अब सबसे प्रत्यक्ष मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप सबने स्टोरी सुनी है कि वो उनका जो इतिहास है, उनका बचपन एक गरीब परिवार में था, बिल्कुल गरीब परिवार में, जैसे कि आप हम निकले हैं। और वो चाय बेचते थे, वो ये कोई बात नहीं है, चाय बेचते थे या मजदूरी करते थे या खेतीबाड़ी करते थे। और आप हम भी, हमारे माँ बाप भी, हम भी जो है खेतीबाड़ी से किसानों के बेटे हैं, हम भी ऐसी स्थिति में निकले हैं। ज़्यादातर उस टाइम हमारी जब भारतीय जनता के जो मध्यम वर्ग है वो काफ़ी कमज़ोर था, और वो सब ऐसी स्थिति में निकले हैं। लेकिन आपने देखा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। हमारे जो अर्थशास्त्री, हमारे जो मनमोहन सिंह जी, वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा और कभी उन्होंने राजनीति नहीं की होगी, वो अर्थशास्त्री थे प्योरली। तो वो अपने काम में एकदम पूरे साउंडनेस के साथ में काम करते थे, देश के प्रति वो पूरा लगन के साथ काम करते थे, और वो किस्मत उनकी ने साथ दिया कि देखिए 2 बार वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये किसी को अंदाजा नहीं है। अब देखिए आप, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है कि भजनलाल जी। पहले आप शायद भजनलाल जी को, या हम तो नहीं जानते थे, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, भरतपुर इलाके के हैं, हमारे जिले के हैं, और वो हमने कभी नाम नहीं सुना, क्योंकि ज़्यादा वो राजनीति के पटल पर जो है ज़्यादा हमने देखा नहीं, तब किसी ने नहीं सुना। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ये कही जा रही है कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और कहाँ पहुँच गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये चीज़ों से हमें सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि भाइयों और बच्चों, प्यारे बच्चों, स्टूडेंटों, आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आपका मान लो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और वो क्षेत्र आप में मान लो आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप घबराएं नहीं, कमियां ढूंढें और फिर से तैयारी करें। आप 2-3 स्टेप लें अच्छी तरह से और तैयारी करें, और फिर भी बाई चांस मान लो आप नहीं हो पाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत काम है जिसे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता, हम दिमाग में खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं ये लगा था कि डॉक्टर कोर्स करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, बाद में पता चलता है कि आप IAS बन गए।
काफ़ी स्टूडेंट्स टेक्निकल जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो अपने टेक्निकल क्षेत्र से आगे प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा वाले दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भविष्य का आप ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का भाव ये है कि बढ़िया आप जो है पढ़ें, बढ़िया खाएं, स्वस्थ रहें और अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, और दूसरी जो है अच्छा देश बनाने के लिए और खुद को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छा कार्य करते रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी संगत में रहें और अच्छे विचारों की किताबें पढ़ें और जो है मस्त रहें और कभी भी ऐसा निराशा अपने अंदर ना आने दें। यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में या अपने रिश्तेदारों के साथ में, उस संकट के साथ में आप अकेले ना रहें और उस टाइम जो है आप अपने दोस्तों के साथ में या अपने खास परिजन हैं उनके साथ में शेयर करें और विचार करें। वो अपने आप आपको विचार देंगे, आपको सलाह देंगे और आप उस नेगेटिव के काले बादल से बाहर निकल के आ जाएंगे और आप पता चलेगा कि आपके सामने एक नया रास्ता खुल गया है और एक नई जिंदगी आपको मिल गई है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को आत्मबल से भरपूर रखें और ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि मैंने कहा कि जीवन के दो पहलू हैं, नकारात्मक सकारात्मक, असफलता सफलता, पाप पुण्य सच्चाई ईमानदारी, और ये सब चीज़ें जीवन का एक महन हिस्सा है और आप इसी को ध्यान में रखते हुए जो है जीवन में अपना कार्य करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिर्फ इसी वीडियो लेके आया था कि आपकी हौसला अफजाई की जाए और आप निराश ना हो। अच्छे आदमी अच्छे कार्य करते रहेंगे, बुरे आदमी बुरे कार्य करते रहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी जो कार्य करता है वो अंत तक जो है उसको खुशी मिलती है, उसको सुख मिलता है, उसके परिवार को सुख मिलता है। तो जीवन अंत नहीं, जीवन अनंत है। क्या कहा हमने कि जीवन का अंत नहीं, जीवन अनंत है। जीवन जीने को है, खत्म करने को नहीं। तो दोस्तों इन पंक्तियों के साथ में नमस्कार, फिर मिलेंगे लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आपको नए टॉपिक के साथ में। नमस्ते।